श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भीषम पंचक या पंचभिखु कार्तिक के अंतिम 5 दिन क्या और कैसे करें, स्नान नियम, दीपदान, उद्यापन विधि। तो आइए जानते हैं, वीडियो में एंड तक बने रहे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन भीषम पंचक या विष्णु पंचक के नाम से जाने जाते हैं। यह 5 दिवसीय व्रत उत्थान एकादशी तिथि से प्रारंभ होता है और कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होता है। हरि भक्त विलास के अनुसार यदि कोई भक्ति योग व्रत रखने में सक्षम है तो उसे भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा के लिए भीषम पंचक पर कुछ विशेष खाद्य पदार्थों से उपवास का पालन करना चाहिए। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो भी भक्त इस 5 दिवसीय व्रत का पालन करते हैं उन्हें इस तपस्या से आध्यात्मिक उन्नति एवं भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में यह व्रत पहले ऋषि वशिष्ठ, भृगु, गर्ग आदि द्वारा सतयुग में किया जाता था। अम्बरीश महाराज ने यह व्रत किया और त्रेता युग में अपने सभी राजसी सुखों का त्याग कर दिया। भीषम पंचक उपवास का पालन करने से व्यक्ति को चारों चतुर्मास उपवास का लाभ मिलता है। यदि कोई इसका पालन करने में असमर्थ रहा हो। भीषम पंचक व्रत 2024। भीषम पंचक व्रत कार्तिक के दिन भीषम देव को याद करके शुरू होता है और पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है। भीषम पंचक व्रत 12 नवंबर को शुरू होगा और 16 नवंबर 2024 को समाप्त होगा। जो लोग चतुर्मास व्रत का पालन करने में विफल रहते हैं उन्हें कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों यानी भीषम पंचक पर उपवास करने से 4 महीने के उपवास का फल मिलता है। भीषम पंचक का व्रत क्यों रखा जाता है? भीषम पंचक माँ गंगा एवं राजा शांतनु के पुत्र भीषम देव को समर्पित है। वह गुरु वंश में महान राजा भारत के वंशज पांडवों के ज्येष्ठ पितामह है। महाभारत एवं मद भगवत गीता के अनुसार भीषम देव ने कुरुवंश का सिंहासन त्याग कर आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की, जिसका उन्होंने जीवन में पर्यंत पालन किया। अपनी युवावस्था में उन्हें यह वरदान मिला था कि उनकी मृत्यु उनकी इच्छा अनुसार होगी। महाभारत का युद्ध समाप्ति होने के जिस समय गंगा पुत्र भीषम सूर्य के उत्तरायण होने की परीक्षा में बाणों की शैया पर शयन कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ उनके पास गए तथा युधिष्ठिर ने भी पितामह से प्रार्थना की, हे पितामह, आप हमें राज्य चलाने संबंधी उपदेश देने की कृपा करें। भीषम पंचक से जुड़ी कुछ खास बातें। नंबर 1, भीषम पंचक के बारे में मान्यता है कि इस दौरान पितामह भीषम ने अपनी देह त्यागने की तैयारी के लिए उपवास किया था। नंबर 2, भीषम पंचांग के दिनों में भगवान श्री कृष्ण ने कीर्तन गायन, श्रवण, पठन, पूजन और व्रत करने वालों की भक्ति का शुद्ध प्रेम देने की सहमति दी थी। नंबर 3, भीषम पंचक व्रत के दौरान काम, क्रोध और दूसरी इच्छाओं का ध्यान करना चाहिए। नंबर 4, भीषम पंचक व्रत करने से चारों चतुर्मास व्रत का लाभ मिलता है। नंबर 5, पद्म पुराण के अनुसार जो लोग भीषम पंचक का व्रत रखते हैं उन्हें आध्यात्मिक उन्नति होती है और भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति मिलती है। नंबर 6, ऐसा माना जाता है कि जब भीषम पितामह मृत्यु शैया पर थे तब उन्होंने देव उठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक पांडवों को ज्ञान दिया था। भीषम पंचक व्रत के दौरान इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, इस बात की शुरुआत कार्तिक महीने के सूर्य उदय से होती है और यह पूर्णिमा तक चलता है। नंबर 2, इन दिनों काम, क्रोध और दूसरी इच्छाओं का त्याग करना चाहिए। नंबर 3, भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पुष्प आदि से करनी चाहिए। नंबर 4, रोजाना तुलसी पर दीपदान करना चाहिए। नंबर 5, गंगा पुत्र महात्मा भीषम को जल दान देना चाहिए। गंध, अक्षत और पुष्प से उनका पूजन करना चाहिए। भीषम पंचक व्रत के नियम। यह व्रत कार्तिक मास के सूर्य उदय से शुरू होकर पूर्णिमा को खत्म होता है। इन 5 दिनों में मनुष्य को काम, क्रोध और अन्य इच्छाओं का त्याग करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सोने या चांदी की लक्ष्मी नारायण की मूर्ति बनाकर वेदी पर रखें। इस व्रत को आप निराहार रखकर
फलाहार करके या फिर एक समय भोजन करके भी रह सकते हैं। भीष्म पंचक व्रत का उद्यापन। किसी व्रत के बाद उद्यापन का विशेष महत्व होता है। यदि आप व्रत रखते हैं और उसके बाद उद्यापन नहीं करते तो इस व्रत का फल प्राप्त नहीं होता। बता दें कि व्रत का समय पूर्ण होने के बाद जो अंतिम पूजा एवं अंतिम व्रत होता है उससे उद्यापन कहा जाता है। लोग व्रत तो कर लेते हैं लेकिन कई बार जानकारी के अभाव या समय के भाव के कारण व्रत का उद्यापन नहीं करते। इसी कारण उन्हें व्रत का फल प्राप्त नहीं होता और निष्फल हो जाता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि व्रत का पूरा होने के बाद उसका उद्यापन किया जाए। आप योग्य ब्राह्मण या किसी पुरोहित के द्वारा उद्यापन कर सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि आप चाहे एकादशी, पूर्णिमा, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, वैभव, लक्ष्मी आदि कोई भी व्रत रखे उसका उद्यापन जरूर करें। बिना उद्यापन के व्रत निष्फल होता है यानी फल प्राप्त नहीं होता है। जिस दिन व्रत का उद्यापन करना हो उस दिन सुबह उठकर स्नान करना चाहिए और साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। उद्यापन किसी पुरोहित या पंडित से कराए। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।